लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में अब इंतजार कल का है। 4 तारीख दिन मंगलवार परिणाम आना है। हमारे बीच में ब्रिजमोहन सारस्वत जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि कैसा आने वाला है कल का दिन। देखिए, पिछले 2 महीने लगातार हमने जो मेहनत की है उसका कल परिणाम का दिन है। और परिणाम आपने सभी टीवी के कार्यक्रमों में देखा होगा। नॉर्थ ईस्ट सीट दिल्ली की हॉट सीट है और ये कम से कम मनोज तिवारी जी 5 लाख वोटों से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। और विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरा कि ये सीट सबसे अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतेगी। ब्रिजमोहन जी, एग्जिट पोलों ने हिला डाला है विपक्ष को। नहीं, एग्जैक्ट पोल ने कुछ नहीं हिला रहा, ये तो हम शुरू से कह रहे थे। माननीय मोदी जी ने शुरू में कहा था इस बार 400 पार। हमें अपने काम पे विश्वास है, हमने जो काम किया है। लोग सिर्फ ऊपर ऊपर हवाई बातें करते हैं, जमीन पे जाकर नहीं देखते। मोदी जी ने जमीन पे काम किया है। दक्षिण से जो परिणाम आ रहे हैं वो मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के काम के परिणाम है। उधर उड़ीसा में, बंगाल में आप शायद उतना गहराई तक न जाते हो, बहुत सारी लोग विचार नहीं सोचते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह का वहां का राजनीतिक स्टैम परिदृश्य है, वो देश के लिए बड़ा खतरनाक है, देश के लिए बड़ा जहरीला है। इसलिए वहां आज मोदी जी ने जो प्रयास किया है उसका परिणाम आने का दिन है। और वहां उन सब नए राज्यों के साथ हम 400 पार जाएंगे। ब्रिजमोहन जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं करदमपुरी मंडल से, तो आप घर घर गए, लोगों से मिले, लोगों का एक ही मत, मनोज तिवारी हमने मोदी। हमने पिछले 2 महीने लगातार 12-12, 14-14 घंटे कार्य किया। पब्लिक के बीच में काम किया है। और उसमें लोगों का एक अपार प्रेम, एक अपार प्रेम मोदी जी के प्रति। तिवारी जी को एक मोदी जी का सिपाही समझते हुए लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और अपना प्रेम दिया है। और लोग आज देश की जरूरत है, मोदी आज देश की जरूरत है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो पिछले 10 वर्षों में देश की कायाकल्प होती नजर आ रही है। आप अगर इसे माने या ना माने, रोडों का विकास है तो सब जगह दिखता है। घर से जब आप निकलेंगे कहीं भी किसी राज्य के लिए, किसी स्थान के लिए, तो रोडों की स्थिति में बदलाव दिखता है। अगर देश में मोदी जी ने घर घर महिलाओं को अगर गैस दी है तो दिखती है, उसको किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं। अगर मोदी जी ने शौचालय बनवाए हैं तो उसका परिणाम दिखता है, गांव गांव तक, घर घर तक शौच मुक्त मैदानों की जो स्थिति घर घर तक पहुंचाया है। शौचालय का विषय, स्वच्छ भारत की अगर मोदी जी ने नारा दिया तो देश में उसका असर स्वतः ही नजर आता है। लोगों ने उसके लिए प्रयास किया है। तो इसलिए मोदी जी, अब कांग्रेस कुछ करा तो है नहीं 70 सालों में, तो सवाए रोने के अलावा और कुछ नहीं है। भाई ये जो छोटे छोटे जिन्हें आप छोटा काम बताते हैं, 50 करोड़ लोगों के जनधन योजना के तहत खाते खुल गए, आप भी कर सकते थे। आपको किसने रोका था? आपको किसने महिलाओं को गैस देने को रोका था? आपने किसने रोका था कि आप घर घर तक इज्जत घर ना बनवाएं? आपको किसने रोका था कि देश को एक स्वच्छ भारत की छवि की तरफ? आपने किसने रोका था आपको कि आप देश को एक प्रगतिशील राष्ट्र की तरफ ले जाएं? लेकिन क्योंकि आपने काम किया नहीं, और आज मोदी जी उस काम को करके आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ होती है। तकलीफ होना है, स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेस के 55 साल के राज में कांग्रेस के सवाए भ्रष्टाचार के मामलों के अलावा सन 47-48 से लेके आज तक जब जब सरकार में रही है कांग्रेस, तब तक भ्रष्टाचार चरम पे रहा है। और उस चरम का परिणाम जनता ने दुखी आकर कांग्रेस को विचार से ही हटा दिया, देश की राजनीति से हटाने का विचार कर मन बना लिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मोदी जी को आगे बढ़ना स्वाभाविक है। और मोदी जी के प्रति जो जनता का प्रेम है, अपार प्रेम है। हमने 2 महीने काम किया, हमें पता है। लोग कहते हैं मोदी 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 के अलावा कुछ नहीं। ब्रिजमोहन जी, कल का दिन मंगलवार, मंगल ही मंगल होने वाला है। मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सीट बम्पर जीत के साथ आपके सामने नजर आए। आतिशबाजी, हलवाई, हाँ, ये लड्डू सब तैयार है। सब तैयार है। आप
आमंत्रित हैं उसके लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है और भव्य जीत के साथ ये सीट नजर आएगी। वही जनता का ये कहना है, रिजल्ट आया नहीं है, मोदी सरकार ने तोहफा देना शुरू कर दिया है, चाहे वो टोल टैक्स बढ़ाने की बात हो या दूध के दाम 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ाने की बात। देखो, जहां तक जब देश प्रगति करेगा, कोई भी समाज, कोई भी देश जब प्रगति करता है, अगर राष्ट्र में निर्माण होगा, राष्ट्र में रोड बनेंगे, राष्ट्र में एयरपोर्ट बनेंगे, देश में एम्स बनेंगे, देश में स्कूल कॉलेज बनेंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मोदी जी ने गांव से कुछ लाना अपने से। हम सबके सहयोग से ही उस सबको, देश को आगे बढ़ाना है। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, अगर देश के निर्माण में अगर 2 रुपए दूध का दाम अगर हमें झेलना पड़ता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो झेलना भी चाहिए, उससे ही देश का निर्माण होगा। जिस देशों में विकसित राष्ट्र है उनमें महंगाई होने का बड़ा कारण यही होता है कि देश के निर्माण में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगता है। बृजमोहन जी, अब इस समय सत्ता में इसलिए महंगाई आपको बढ़ती हुई अच्छी लग रही है, जब विपक्ष में थे तब हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है, वो महंगाई भ्रष्टाचार के कारण थी। ये महंगाई एक तो अंतर्राष्ट्रीय विषय, पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से विश्व में सामान्य स्थिति नहीं है, जगह जगह अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति है, उससे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। अब का अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है, जब 100 टन हमारे पास सोना आ गया भारत, तो इससे आप समझे ना कि हमारी स्थिति अच्छी है। तभी तो 91 के बाद जो सोना बीपी सिंह बेचने की बात करते थे, उस टाइम बेच रहे थे, आज 100 टन सोना अगर देश खरीद रहा है तो समृद्धशाली राष्ट्र होना है, और समृद्धशाली राष्ट्र जब ही होगा जब हम भी अपना कुछ योगदान देंगे। सिर्फ अगर भ्रष्टाचार और देश से लूटने की सोच रखेंगे तो देश कभी समृद्ध नहीं होगा। जीत की क्या बधाई देंगे? अग्रिम बधाई है, तिवारी जी को बधाई है, मोदी जी को बधाई है, और कल एक भव्य आयोजन भी होगा, भव्य स्वागत कार्यक्रम रखे जाएंगे, और मैं अग्रिम बधाई तिवारी जी को देता हूं कि कल एक अच्छे बड़े मार्जिन के साथ, जीत के साथ इस क्षेत्र में दोबारा जो है ना हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो ये थे हमारे बीच में बृजमोहन सारस्वत जी, जो कि मंडल अध्यक्ष है करदमपुरी मंडल से। लड्डू तैयार है, हलवाई तैयार है, आतिशबाजी तैयार है, स्वागत के लिए सारे तैयार हैं। पुनः विजय का श्री का संकल्प लेकर के पुनः तीसरी बार मनोज तिवारी विजयी होने वाले हैं, ऐसा बृजमोहन जी ने कहा, और 5 लाख मतों से विजयी होंगे। वहीं विकास के लिए महंगाई बढ़ना लाजमी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।